नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस बार का बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र समाप्त हो चुका है। आपको मालूम है कि इस बार का मॉनसून सत्र काफी छोटा था लेकिन खूब हंगामेदार रहा। आपने ये भी देखा कि इस बार के सत्र में शिक्षा का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया, जिसके बाद सदन के भीतर शिक्षा मंत्री ने भी बड़ा ऐलान कर दिया था, जांच तक की बात कह दी थी। तो आइए फिर इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया नमस्कार। जी। सजल जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि इस बार हमने देखा कि शिक्षा का मुद्दा सदन के भीतर जोरों शोरों से उठाया गया। हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े घोटालों का भी जिक्र हुआ, बैग घोटाले का भी जिक्र हुआ। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बैग घोटाला क्या है सजल जी, और क्या वाकई में के पाठक के वक्त में इस तरह का घोटाला हुआ था? देखिए, पहली बार बिहार अपना ऐसा राज्य है जहां स्कूली बच्चों को बैग दिया, स्कूल किट दिया जाता है। बैग दिए जाते हैं, पीने के पानी दिए जाते हैं, पेंसिल बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिए जाते हैं, ऐसे इक्विपमेंट दिए जाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे को ये बोध हो कि हम प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उससे हम कम नहीं हैं। तो ये बच्चों का हौसला और बच्चों की सुविधाओं के लिए किया गया है। तो हाउस में जो सवाल उठा बैग घोटाले को लेके, हाउस में ये सवाल हुआ, ये ध्यानाकर्षण में विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी ने सवाल उठाया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला ये हुआ है, उनका कहना था कि 120 रुपए के बैग अब 1200 रुपए में दिए गए, उनका ये कहना था। दूसरा उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था बेंच डेस्क को लेके, कि 500 रुपए के बेंच डेस्क जिस पर बच्चे पढ़ने के साथ ही वो बेंच डेस्क बच्चों के बैठने के साथ ही जो टूट जा रहे थे, उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ। तो इसका तो विधान पार्षदों की ये सीधी डिमांड थी कि ये जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, फर्नीचर घोटाला, स्कूल बैग घोटाला, स्कूल किट्स घोटाला, उन्होंने इसे घोटाले का नाम दिया था, कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच बिहार विधान परिषद की कमेटी बना के कराई जाए। क्लियर? जी। तो इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो घोटाले की बात आ रही है तो हमने खुद उस पर शिकायतें मांगी हैं, और जो शिकायतें आई उसके आलोक में हमने किशनगंज में कार्रवाई की। किशनगंज में अधिकारियों पर गाज गिरी और वो डिसमिस भी हुए, सस्पेंड भी हुए, और आगे भी जहाँ जहाँ से शिकायतें आएंगी, हम व्हाट्सएप पे शिकायत मांग रहे हैं, और जहाँ जहाँ से शिकायतें आएंगी हम कार्रवाई करेंगे। एक तो ये हुआ। तो जांच होगी, जांच वहाँ की होगी जहाँ से शिकायतें आएंगी, जहाँ से शिकायतें मिलेंगी। लेकिन एक बड़ा मामला अभी एक दिन पहले सामने आया है कि स्कूलों में ना वो नलकूप भी गड़वाए गए थे। तो उसमें पाया ये गया, हालांकि जिस दिन नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ज्वाइनिंग की थी, तो उन्होंने जिलाधिकारियों को कहा था, जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश दिया था कि आप देखिए कि ऐसे कितने नलकूप हैं जो गड़ तो गए लेकिन वहाँ बिजली कनेक्शन नहीं हुआ, मोटर नहीं लगे। तो ऐसे उसको, वो जो इनकम्प्लीट की स्थिति में है उसको कंप्लीट कराया जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। कल उन्होंने पीएचईडी डिपार्टमेंट को, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को लिखा है कि इसकी जांच अब वो 15 दिन में कराए। 15 दिन में इसकी जांच कराई जाए कि वो जो नलकूप गाड़े गए उन नलकूपों की क्या स्थिति है, वो यूजफुल हैं, यूज में आ रहे हैं, इनकम्प्लीट हैं, सिर्फ गाड़ के छोड़ दिए, गाड़ने की खाना पूरी हुई। तो ये है। तो एक तो इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट 15 दिनों में आएगी, और 15 दिनों के बाद तब इस मामले में जहाँ जहाँ भी गड़बड़ी होगी उसमें बड़ी कार्रवाई होगी। तो ये नलकूपों वाले मामले में ये जांच के आदेश दिए गए हैं।
और फर्नीचर वाले में और बैग वाले में तो जांच पहले से ही चल रही है। जांच पहले से ही चल रही है, तो कोई अपडेट भी आया है इस मामले में सजल जी? नहीं, उसमें जो अपडेट आए थे 2 जिलों से अपडेट आए थे, अररिया और किशनगंज। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों जिलों में कार्रवाई हो चुकी है और बाकी जिलों में कई जिले जांच के दायरे में अभी हैं, कई जिले जांच के दायरे में, कई जिले जांच के दायरे में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों पर जुर्माना लगाया गया है, एजेंसियां ब्लैक लिस्टेड की गई हैं। जुर्माना कितने का लगा है? जुर्माना लाखों में लगा है, लाखों में लगा है। तो उन एजेंसियों पे कार्रवाई चल रही है, उन पर नकेल कसी जा रही है। तो यानी कि के पाठक के वक्त में सजल जी कई घोटाले हुए हैं? नहीं, इसको ऐसा कहिए कि जैसे आप कुछ इनिशिएट लेती हैं, तो इनिशिएट लेती हैं तो किसी योजना को पहले कार्य रूप दिया जाता है। जब वो योजना कार्यान्वित हो जाती है तब देखा जाता है उसमें कहाँ मिसयूज हुआ, क्या क्या हुआ। तो जब कार्रवाई की बारी थी, के पाठक ने ही कार्रवाई शुरू की थी, और के पाठक ने जब कार्रवाई शुरू की तो कार्रवाई होते होते जब कार्रवाई की बारी थी तो उनका तबादला हो गया। इसीलिए अब वो कार्रवाई की जो बारी है वो नए एसीएस के जिम्मे है, और वो अब देख रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि मामले की तह तक जाने के लिए जो नए एसीएस हैं यानी कि एस सिद्धार्थ के पाठक से भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं, कोई के पाठक से वाला क्यों बात करेंगे? वो आपका सारा रिकॉर्ड, सारा अभिलेख वो तो आपके पास है ना, आपके जिला शिक्षा कार्यालयों में है, आपके पास है। किस एजेंसी ने कौन सा काम किया, किस जिले को कौन जिला किस एजेंसी को मिली, यानी कि तमाम रिकॉर्ड्स हैं। सारे रिकॉर्ड आपके पास हैं। और सारे रिकॉर्ड ऐसा नहीं है गायब किए गए हैं, सारे रिकॉर्ड सुरक्षित हैं, फील्ड में अधिकारी देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से वो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी, और बड़ी कार्रवाई होगी। जो भी एजेंसियां पकड़ी जाती हैं तो उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। कोई भी ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्टेड पहले भी हुई है एजेंसियां, और आगे भी होंगी। आप ये भी मान के चलिए कि अगर घोटाले बड़े हुए तो एफआईआर भी होंगे। एफआईआर भी होगा अगर घोटाला बड़ा बिल्कुल हुआ बिल्कुल। उन एजेंसियों किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। जो एजेंसियां घपलेबाजी में पकड़ी जाएंगी उन पर एफआईआर होना तय है। वो ब्लैक लिस्टेड भी होंगे, उन पर एफआईआर भी होगा, जुर्माना भी लगेगा, बाकी कार्रवाइयां भी होंगी, यानी कि बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा सजल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सदन के भीतर कई तरह के मुद्दे उठे। देखिए, वहां पर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मुद्दा उठा है। क्या लगता है कब तक होगी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग? आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री ने सदन में साफ साफ कह दिया है कि 10 तारीख तक हम कमेटी की रिपोर्ट लेंगे। तो अभी 10 आने में देर है, अभी 12-15 दिन और बचे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी कमेटी की बैठक चल रही है। आज भी कमेटी की बैठक बिल्कुल, अभी कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है, और अभी कमेटी बैठेगी। ये कमेटी की विधिवत दूसरी बैठक होगी। इस बैठक में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट पे कमेटी गौर करेगी। कमेटी देखेगी कि ये ड्राफ्ट सही है या नहीं। कमेटी ये देखेगी कि इस ड्राफ्ट में संशोधन की कौन कौन सी गुंजाइशें हैं। जहां संशोधन की गुंजाइशें होंगी कमेटी वहां उसको अपडेट करेगी, उसको करेक्ट करेगी। तो अभी कमेटी एक्सरसाइज कर रही है और कमेटी इस पे काम कर रही है। लेकिन जो आप बता चुकी है पहले कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग में वो जो 5 तरह के स्कूलों को 5 जो भौगोलिक आधार पर बांटे गए हैं वो क्राइटेरिया अपना कंटिन्यू कर रहा है। पहला जो ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे उसमें सबसे बड़ी जो राहत मिलने वाली है वो दिव्यांगों को मिलने वाली है, महिलाओं को मिलने वाली है, और साथ रोग से जो पीड़ित शिक्षक हैं उन्हें मिलने वाली है। तो कमेटी काम कर रही है, और कमेटी की रिपोर्ट मान के चलिए, जब शिक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं कि 10 तक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तो 10 तक कमेटी, मुझे लगता है कि 10 के पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। 10 के पहले ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है शिक्षा विभाग को। बिल्कुल, कमेटी की रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार है, और उस ड्राफ्ट में ही मंथन चल रहा है, और कमेटी की मुहर जैसे ही ड्राफ्ट पर लग जाएगी कमेटी अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप। देखिए, क्या लगता है
सजल जी, पेंच कहीं पर फंसा हुआ है क्या? क्योंकि हमें पहले से भी मालूम था कि लगातार ये बातें कही जा रही थी कि 15 दिनों के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी शिक्षा मंत्री को, लेकिन 15 दिन तो कब के बीते हैं? नहीं नहीं, वो इसमें कहीं कोई पेच नहीं है। ये टाइम इसलिए लग रहा है ना कि कमेटी को अध्ययन भी करना है। क्योंकि इसके पहले स्थानांतरण पदस्थापन की जितने सारी नियमावलियां हैं, उन नियमावलियों का कमेटी ने अध्ययन किया है। फिर उसने शिक्षक संगठनों से जो सुझाव आए, उस सुझावों पर उसने गौर किया और इसके आलोक में फिर कमेटी ने अपना नया एक ड्राफ्ट तैयार किया। वो ड्राफ्ट जब तैयार हुआ तो ड्राफ्ट तैयार होने के दौरान उसमें कई बार संशोधन हुए, कई आवश्यक तब्दीलियां हुई और तब जाके ड्राफ्ट को मुकम्मल रूप कमेटी ने दिया है। तो प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो है, प्रोसेस में टाइम लगा है। और ये ये आज जो कमेटी की बैठक चल रही है, तो उस बैठक में कमेटी एक बार फिर उस ड्राफ्ट पे गौर करेगी और उसके हिसाब से कमेटी तय करेगी कि इसमें कुछ और तब्दीलियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या रिपोर्ट मुकम्मल है। तो वो कमेटी की बैठक पर डिपेंड करेगा और तब कमेटी की जब विधिवत मुहर रिपोर्ट पर लग जाएगी, तब कमेटी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। सजल जी, एक सीधा सवाल है, क्योंकि ये भी मुद्दा सदन के भीतर उठा था, तो इसलिए एक सीधा सवाल है आपसे, क्या शिक्षकों को उनका मनचाहा जिला मिलेगा, सभी शिक्षकों को? देखिए, अभी तक जो स्थिति है कि हम सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की बात कर रहे हैं, जिनकी काउंसलिंग 1 अगस्त से होनी है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि काउंसलिंग की तिथि टलेगी। काउंसलिंग नहीं टलेगी। काउंसलिंग 1 अगस्त से ही होगी, ये तय है। और काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग होगी। तो अभी तक की जो स्थिति है कि शिक्षकों को जो जिले अलॉट हुए हैं, जिले वही मिल रहे हैं अभी तक। अभी तक उस जिले में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। हो सकता है कमेटी अपने रिपोर्ट में ये चांस दे, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं है। हाँ, अब ये है कि जो जिला मिल गया, उस जिले में अब उनकी चॉइस पोस्टिंग होगी। दिव्यांगों की, महिलाओं की और साध्य रोगों से पीड़ितों की, और जो उम्र दराज शिक्षक हैं, अधिक उम्र के शिक्षक हैं, उनकी। कहने में ये भी आ रहा है अभी तक, एक बात बता दूं कि पोस्टिंग की जो अभी तक की जो तैयारी है, वो पोस्टिंग होनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पर पोस्टिंग होगी। और इसकी हो सकता है ये पोस्टिंग की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को मिले, डीएम को मिले, तो इसकी भी प्रबल संभावना है। इस पर भी कमेटी एक्सरसाइज कर रही है। यानी कि सजल जी, आप यही कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को जो जिला मिल गया है, उन्हें उसी जिला में रहना होगा, यानी कि उनको मनचाहा जिला नहीं मिलेगा? नहीं, ये मनचाहा जिला जो है वो उनसे जिले मांगे गए थे। आपको याद होगा कि उनसे 3 जिलों के ऑप्शन मांगे गए थे, और लेकिन कईयों ने ये भी शिकायत की थी, जो ऑप्शन मांगा गया है उसमें से तो कोई ऑप्शन बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए कोई टीचर पटना का है, तो पटना का टीचर है, तो पहला ऑप्शन दिया पटना, सेकंड ऑप्शन दिया भोजपुर आरा पटना के बगल में, तीसरा ऑप्शन दिया नालंदा, चौथा दिया वैशाली। तो स्वाभाविक है इन जिलों में रसेज हैं, इन जिलों में भीड़ ज्यादा है। तो ऐसे में जिनको 3 ऑप्शन नहीं पकड़ा है, तो उनको रैंडमाइजेशन के आधार पर उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट, यानी कि मनचाहा जिला उनको नहीं मिला। लेकिन जो जिले मिल गए, उस जिले में जो पोस्टिंग होगी, वो उस पोस्टिंग में उन्हें अब उनकी इच्छा के अनुसार पोस्टिंग होगी। यानी कि वहाँ पर उनकी इच्छा के अनुसार होगा, लेकिन उनको जो उनके जो अरमान है उस पर पानी फिर गया। बिल्कुल। अभी कई बिल्कुल अधिकांश महिला शिक्षक भी यह पूछ रही हैं कि जैसे एक महिला शिक्षक ने अभी कहा कि उन्होंने पहला ऑप्शन दिया था पटना, दूसरा ऑप्शन था उनका सारण, और तीसरा ऑप्शन था वैशाली, लेकिन उनको मिल गया गोपालगंज। यानी कि मनचाहा जिला नहीं मिला। अब वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या कमेटी उन्हें पटना जिले का ऑप्शन बड़ा सवाल है, देगी। अभी सचिवालय में ही एक दिव्यांग महिला अभ्यर्थी मिली, जो सक्षमता पास है। उनका भी यही कहना था कि जिस जिले का मुझे ऑप्शन चाहिए था, वो जिला नहीं मिलेगा, तो क्या मेरा जिला बदलेगा? तो अभ्यर्थियों के स्तर पर ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि
कमेटी के पास भी ये सारे सवाल हैं। कमेटी उस पर एक्सरसाइज करेगी, कमेटी उस पर एक्सरसाइज कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कमेटी का फैसला क्या कुछ निकल के आता है। एक आखिरी सवाल भी है सजल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या स्कूल टाइमिंग बदलने जा रही है, क्या स्कूल टाइमिंग 10 से 4 होने जा रही है? देखिए, आपको याद होगा कि सदन में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 होगा और 48 घंटे के अंदर इसका आदेश निकलेगा, जो अब तक नहीं निकला है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि वो आदेश इसलिए नहीं निकला है कि वो स्कूल टाइमिंग पर भी कमेटी ही एक्सरसाइज कर रही है। तो जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी स्कूल टाइमिंग नहीं बदलेगा। यानी कि लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कमेटी के पास 4 एजेंडे हैं और इसमें भी कि कमेटी 4 में से किसी एक एजेंडे पे पहले रिपोर्ट दे दे तो कमेटी की रिपोर्ट आने अनुशंसा के साथ ही स्कूल टाइमिंग ये तो तय है कि स्कूलों का समय बदलेगा। लेकिन वो 10 से 4 होगा या 9:30 से 4 होगा, ये अभी तय होना बाकी है। आप मान के चलिए यही 2 टाइमिंग में एक टाइमिंग होगा, या तो 9:30 से 4 होगा या 10 से 4 होगा। तो स्कूल टाइमिंग यही होगी। बस मुझे लगता है कि इससे संबंधित आदेश जल्द ही जारी होंगे और कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर कमेटी का काम कहां तक पहुंचा है और आदेश और फैसला कब तक निकल सकता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।